सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर हुई अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से है, जहां पर स्वर्गीय सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के ऊपर फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अभद्र टिप्पणी की गई है। तो वहीं नाराज सपा सदस्यों ने सपा भदोही जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने एसपी भदोही को शिकायत पत्र दिया है। देखें ये रिपोर्ट, भदोही से जलील अहमद की रिपोर्ट। मामला ये है कि आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह के निधन पे भदोही जनपद के कुछ शिक्षक हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और आदरणीय नेताजी शिक्षा जगत के लिए समय समय पर जब भी मौका मिला है शिक्षकों के लिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं और उनके निधन पे इतनी अभद्र टिप्पणी अशोभनीय टिप्पणी किए हैं जिससे देश और प्रदेश का माहौल भी बिगड़ सकता है और ये जो है अमानवीय अपराध किए हैं। ऐसे लोगों पे हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर कार्रवाई करने का एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। एक एफआईआर तो यादव महासंघ ने भी कराया है। यादव महासंघ के लोग जो कराए हैं वो किनके ऊपर कराए हैं, आज हम लोग भी समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि अज्ञात लोगों के खिलाफ कराए हैं, जबकि जहाँ फेसबुक और व्हाट्सएप का मामला है वहाँ ज्ञात है कि कौन कर रहा है। ऐसे में अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा कराने का कोई मतलब नहीं है। अभी जो है कुछ व्हाट्सएप पर कुछ लोगों ने एक अज्ञात नंबर है, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है पाई है। थाना ज्ञानपुर पे एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि इस नंबर से व्हाट्सएप पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के विरुद्ध जो है अभद्र टिप्पणी की गई है। उस पर थाना ज्ञानपुर पे प्राप्त तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके उपरांत जो उसमें आगे जांच पड़ताल करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज कुछ सपा के नेता भी आए थे, वो कुछ अलग मामलों। हाँ, आज कुछ लोग समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आए थे जिनका प्रार्थना पत्र दिया है कि कुछ लोगों ने एक फेसबुक पर कुछ माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विरुद्ध जो है अभद्र टिप्पणी की है। उसको हमने जांच हेतु अपने साइबर सेल को भेज दिया है। जांच उपरांत उसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीठ जनपद गाजीपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है। वहीं परीक्षा को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के क्रम में जिला अधिकारी आर्यका अखौरी व पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। वहीं सहजानंद पीजी कॉलेज आदि परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया तथा परीक्षा केंद्रों में बने स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से इससे संबंधित जानकारी ली गई। सुरक्षा व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस परीक्षा को सकुशल व शांतिपूर्ण कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया। गाजीपुर से छोटू यादव की रिपोर्ट। जनपद में पेट की परीक्षा कराया जा रहा है, परीक्षा को लेकर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए? देखिए, पेट की परीक्षा 15 और 16 को जो है वो आयोजित न की गई थी। उसमें 16 परीक्षा केंद्र है और 30,000 से अधिक जो है वो परीक्षार्थी है। सभी सेंटर को सुरक्षा व्यवस्था से सिक्योर जो है वो कराया गया है और बाकी जितने भी कल के दिन में जितने भी सराय होटल ढाबे जितने भी उनको पूरी तरीके से चेकिंग किया गया, किसी भी तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहाँ पे ना रुके हों। सेक्टर और जोन में पूरे 16 जो सेंटर्स है उस एरिया को बांटा गया है और प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी का प्लेसमेंट जो है वहाँ पे कराया गया है। आज स्टेशन पे कल तो कम भीड़ था, लेकिन आज परीक्षार्थी वापस भी जाएंगे और कुछ कल के परीक्षा के लिए जाएंगे, इसके लिए सुरक्षा देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरीके से पुख्ता कराया गया है। ट्रैफिक पुलिस को कल पूरी तरीके से ब्रीफिंग न करते हुए किसी भी तरीके की ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसके दिशा निर्देश भी दिए गए थे। इसीलिए सवेरे आप देख रहे होंगे कि 16 सेंटर पर कहीं पर भी ट्रैफिक जैम की जो है स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां विकास क्षेत्र ईसा नगर अंतर्गत ग्राम सभा कबराह में तालाब में मगरमच्छ दिखने से गांव में दहशत फैल गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि ग्राम सभा कबराह में एक नाला निकला है जो घाघरा नदी से जुड़ा है। वहीं हम आपको बता दें कि गत दिनों आई बाढ़ का पानी गाँव तक आ पहुँचा था। उसी बाढ़ के साथ मगरमच्छ भी आ गया था। नदी टूटने के बाद बाढ़ का पानी वापस चला गया, परंतु मगरमच्छ गांव में ही रह गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनों कुछ किसान अपने खेत को जा रहे थे, तब किसानों ने देखा कि मगरमच्छ तालाब से बाहर निकलकर धूप सेक रहा है। आग की तरह यह खबर पूरे गांव में फैल गई। तमाम गांव वालों ने देखा कि एक वयस्क भारी भरकम मगरमच्छ तालाब के किनारे लेटा है। वहीं भीड़ देखते ही मगरमच्छ तालाब में कूद गया।
मगरमच्छ दिखने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल देखा जा सकता है। लखीमपुर खीरी से जरार खान की रिपोर्ट। 12 वर्षीय बालक नेताजी का दीवाना सैफई के लिए बिना बताए घर से निकला। पुलिस ने बालक से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर की पूछताछ। बालक को अखिलेश ने बुलाया सैफई। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां स्वर्गीय सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का एक दीवाना नाबालिग बच्चा सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मिला। बोला मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तो जा रहे थे इटावा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार जनपद महाराजगंज के नौतनवा से बिना घर वालों को बताए इटावा जाने के लिए निकला था बच्चा। वहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पुलिस ने बच्चे से पूछा तो बोला, मैं स्टार प्रचारक हूं सपा का। मुलायम सिंह यादव मुझे जानते हैं, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। महाराजगंज के नौतनवा के 12 साल के नवरत्न यादव ने जब यह बात जीआरपी को बताई तो जीआरपी ने परिजनों से संपर्क किया। वहीं घर से भागकर आए बच्चे को परिजनों को बुलाकर जीआरपी ने सुपुर्द कर दिया। वहीं जब इसकी जानकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हुई तो बच्चे की मिलने की इच्छा का संज्ञान लिया। वहीं विधायक अनिताभ वाजपेयी से बच्चे को इटावा लाने के लिए बोला। बच्चों को लाने के लिए महाराजगंज से गाड़ी भेजी गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बच्चा इस समय इटावा पहुंच चुका है और अखिलेश यादव से मुलाकात की। देखें ये रिपोर्ट। रोके नाम श्यामलाल यादव। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, मैं नौतनवा विधानसभा। नौतनवा विधानसभा? हाँ, वहाँ से 50 किलोमीटर हमारा घर है। हाँ। वो हमारा नौतनवा विधानसभा है। हाँ। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे मुलायम सिंह से देखने के लिए। हमको पता चला कि मुलायम सिंह दुनिया में नहीं रहे। तब देखिए कपड़ा भी नहीं पहने हैं हम। यहाँ से तुरंत हम ट्रेन में बैठे, लक्ष्मीपुर से बैठे, गोरखपुर आए। यहाँ पे बैठे गोरखपुर से नीचे कानपुर स्टेशन पे हैं। अब हम यहाँ गोरखपुर से तब लखनऊ आए हैं। उनके ताले आले बैठे। अच्छा, अब यहाँ से छुट्टोगे कहाँ जाओगे? अब मन चल रहा था जाने के लिए। मुलायम सिंह को क्या हुआ? अब एक दुनिया में नहीं रहे मुलायम सिंह। मिलने गए थे? हम मिल नहीं पाए। हम तो जला लाता इटावा पहुँच के हम तो जला लाता बता दिया। हम यहाँ कानपुर स्टेशन में कानपुर आ गए। अच्छा, अखिलेश से मिलने जाओगे क्या? अब मिलने जा रहे थे। अब क्या करें, अब घर वाले आ रहे हैं। हम तो रो रहे थे। हम भी ने बताया है हम स्टार प्रचारक हैं। 25 झंडा बांधते थे सिर पे। हम प्रचार कर रहे थे। स्टार प्रचारक हो सपा के? हाँ, तीन तो पूछ लीजिएगा, हम तो सब जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नौतनलाल यादव। कैसे आप कहाँ से कहाँ पहुँचे थे आप? हम लक्ष्मीपुर से जोधपुर, वहाँ ट्रेन पतने इटावा से हम आए। हम तो जला लाता बता दिया। हम कानपुर स्टेशन पहुँच गए। क्यों आना चाह रहे थे इटावा? हम मुलायम सिंह को देखने आ रहे थे। क्यों देखने आ रहे थे? क्या पता चला था तुम्हें? हम तो पता चला कि मुलायम सिंह हमारे दुनिया में नहीं रहे। हमारे विधायक जी यहाँ पे मौजूद थे। हम इनको भी नहीं बताएं। हमें ये लड़के तो बताएं। भाई तो इतने नाराज थे, उदास थे। हम इतने बाद पहुँचे आए यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? अखिलेश जी ने बुलाया था आपको? क्या हुआ जी? फोन करे हमारे विधायक जी के पास, बोले हैं कि लड़के तो लिया था वो सैफई में। अच्छा, मुलाकात हो गई? जी, अभी वही है, खाना खिलाए हैं। हम तो पानी पिलाए हैं। बोले हैं तुम, बोले थी तुम पढ़ो, तुम्हारा फीस हम जमा करेंगे, तुम्हारा हाल ख्याल हम रखेंगे। पढ़ाई में लगता है तुम्हारा? हाँ जी, प्रचार भी। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 5। क्या बनना चाहते हो पढ़ के? ना चाहता हूँ समाजवादी का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, जब अखिलेश जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा तुमसे? तुमने फिर क्या कहा? उतने बोले तुम पढ़ो, हम कितना फीस लगेगा पूरा हम जमा करेंगे। हमने बोला जी। बोले हैं तुम तो हम तुझ देना चाहते हैं। हम बोले तुझ मत दो, अपना आशीर्वाद दे दो। बेटा ये बताओ, जब मुलायम सिंह जी के बारे में आपको मालूम पड़ा कि वो खत्म हो चुके हैं, दुनिया में नहीं रहे हैं, तो घर से बिना बताए निकल आए? बिना बताए चले। किससे चले थे? ट्रेन थे। पैसे थे पास? पैसे नहीं थे, वैसे आए थे। तो कहाँ पहुँचे सबसे पहले? सबसे पहले हम पहुँचे जोधपुर। पहले लक्ष्मीपुर, फिर जोधपुर। किससे गए थे? हाँ, ट्रेन से। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, इटावा आए तब तो इटमल वाला था, बोर्ड लगाया था। तब उससे पूछे भैया हम तो जाना चाहिए भाई। बोला क्या करने? बोले तो लेते यादव घर पे। तो हम तो जिस ट्रेन पे हम आए उसी ट्रेन पे हम तो बैठाते, फिर कानपुर भेज दिया। फिर वहाँ पे पुलिस लोग हम तो पता नहीं, हमारे घर वाले से बुलाएं, फिर हम तो घरे पड़ गए। फिर घर पहुँच गए? जी। तो फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे सैफई? सैफई हमारे मुन्ना सिंह विधायक, ये सब हमारे सब भैया लोग लिया आए हैं यहाँ पे।
खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां निघासन तहसील के तिकुनिया क्षेत्र के गुरुद्वारा कौडियाला घाट के निकट 12.5 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर लंबा बांध बनाया गया था, जिसे लगभग 4 साल हो गए हैं, परंतु अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार 2 बार आई बाढ़ से ग्रामीणों के घर व किसान की फसल पहले ही बर्बाद हो गई, जिससे ग्रामीण पहले ही काफ़ी परेशान है। अब मोहना नदी का जलस्तर घटने से बांध का कटान काफ़ी तेज हो गया है, जिसे देखकर ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है, जिससे ग्रामीण परेशान ग्रामीणों ने बांध के पास एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। देखें ये रिपोर्ट लखीमपुर खीरी से जर्रार खान की रिपोर्ट। राजाराम मौर्य, पूर्व प्रधान बरसोला कला, तिकुनिया खीरी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ की मूल समस्या भैया जो है ये नदी की वजह से है। बाढ़ की समस्या तो विशेष बनी हुई है, इसके साथ साथ जो है जो जमीनें लोगों की हैं सब कट गई हैं और जो अवशेष हैं वो भी कटने की तैयारी में है, क्योंकि जो सरकार ने अभी 2-3-4 साल पहले जो व्यवस्था की गई थी कटान बचाने के लिए, गांव बचाने की जो समस्या का समाधान सरकार ने कुछ किया, राहत दिलाई, वो आज कटान की स्थिति में पूरी तरह से आ गया है और कटान बहुत तेज हो रहा है, जिससे ये जनकपुर गांव हमारा ये कटने के पूरे कगार पे। मैं हरजिंदर सिंह और मैं कोडियाला घाट गुरुद्वारा में ड्राइवर हूँ, ड्राइवर के पद पर हूँ। और यहाँ हमारे कोडियाला घाट के पास जो है मोहना नदी पे बंधा बंधा हुआ था और ये बंधा इस टाइम नदी काट के बिल्कुल करार पे पहुँच चुकी है। अगर बंधा कट गया तो हमारे कई गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं। और इसकी जानकारी आपने इससे संबंधित अधिकारियों को दी है क्या? जी सर जी, कई लोगों को दिया गया, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और कोई आया भी नहीं है देखने के लिए यहाँ। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के मुगलसराय कोतवाली से है, जहां क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के एक युवक कौसर उर्फ बब्बल 37 को उसके साथियों ने गुरुवार की रात में फोन कर घर से कुछ दूरी पर बुलाए और शराब पिलाकर धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं हम आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह में जब गाँव के लोगों ने देखा तो परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल मय फोर्स पहुंच गए थे, जो कि मौके का निरीक्षण करने के बाद जांच शुरू कर दी। वहीं मृतक के परिवार की तहरीर पर जांच में लगे मुगलसराय कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव ने मुखबिर की सूचना पर अपनी टीम के साथ करवत FCI मोड़ के पास पहुंचकर 2 नामजद आरोपी शाहनवाज तथा साबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि मृतक कौसर एक महिला का इनसे संबंध था। उसने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था, जिससे नाराज होकर हम दोनों ने उसकी हत्या की योजना बनाकर गुरुवार की रात में उसे अंजाम दे दिया। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिला से भी पूछताछ की जाएगी। चंदौली से अमित कुशवाहा की रिपोर्ट। देखें ये रिपोर्ट। सर क्या है वर्कआउट? देखिए, कल आप सभी अवगत हैं कि एक व्यक्ति जिनका नाम कौशर है, इनकी मृत्यु हो गई थी। धारदार हथियार से इनको काट दिया गया था अलग जगह पे, इनके विभिन्न अंगों में। इसमें 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अरेस्टिंग की और पूरे मामले का खुलासा किया है मर्डर का। इसमें 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है जो इसी के मित्र हैं, और जो मोटिव इसमें सामने आया है उसमें एक महिला से संबंध के इशू के अंदर एक अश्लील वीडियो बनाया गया था मृतक द्वारा, जिसको लेके जिन्होंने इसको मारा, इनका पहले से विवाद भी चल रहा था। पूर्व में भी इनके द्वारा उसको लेके ब्लैकमेल, मृतक द्वारा ब्लैकमेल किया जाता था। इसी संबंध में जब ये वीडियो को लेके द्वारा से एक रात पहले जब इनके द्वारा ब्लैकमेल किया गया, तो ये लोग साथ में बैठ के शराब वगैरह पी रहे थे, तो इसी को देख के इनके आपस में तू मैं हुई और उसके बाद इनके द्वारा एक प्लानिंग के तहत इन दोनों के द्वारा उसको वहीं पे काट के मार दिया गया। क्या कार्रवाई की जाएगी? इन सभी को अभी तो 302 में IPC के अंदर भेजा जा रहा है जेल, और इनके पास से जो बाकी सारा आला कत्ल वगैरह सब बरामद हो गया है, और इनकी पूर्व क्रिमिनल हिस्ट्री अगर कोई है पूर्व में तो उसकी भी जानकारी की जा रही है, और इन सभी के ऊपर जो भी आगे विधिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो सर कितने लोग इसमें शामिल थे सर? 2 लोग पकड़े गए, इसमें और भी शामिल है? अभी जानकारी की जा रही है। अभी तो इन दोनों ने बताया कि हम दोनों के द्वारा ही ये कृत्य किया गया है। आसपास से जो एक महिला का नाम आया उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, क्योंकि ये सारा विवेचना का पार्ट है, पर क्योंकि जो मर्डर किया गया है वो इनके द्वारा ही किया गया है, तो फिलहाल अभी इनको भेजा जा रहा है और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन में तत्व सामने आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शादी सर मैरिज द्वारा होती है, इसमें ऐसा भी बात सामने नहीं आ रहा है ना मर्डर को लेकर? इसमें ये चीज़ सामने आ रही है, जो महिला थी उसके बारे में, महिला को जो मृतक है उसके द्वारा एक वीडियो जैसे बनाई गई थी और उसके साथ वो टच में भी थी, उसी को लेके बार बार मृतक द्वारा जो जिसने मारा उनको उसको ब्लैकमेल किया जाता था कि आप उस महिला को मेरे सामने लेके आइए, उसी वीडियो को दिखा के। तो वो उस ब्लैकमेलिंग के अंदर, और क्योंकि जिसके द्वारा मारा गया उसका भी जो महिला उससे कोई बातचीत चल रही थी,
उस संबंध में उसके द्वारा जब ये बार बार इसका विरोध किया जाता था, जब ये बात एक दिन पहले उस रात उठी तो उसके द्वारा ये इसका विरोध किया गया और इसमें तू मैमे हुई। और क्योंकि ये लोग सब शराब वगैरह पी रहे थे, उसके उपरांत इनकी लड़ाई हुई और उन्होंने उसको धारदार हथियार से काट दिया। सर, इन लोगों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है? ये सभी जानकारी की जा रही है विभिन्न जनपदों में, आसपास बनारस, उन सबसे, और जो भी इनकी चीज़ होगी वो सारी सामने आएगी। पत्नी ने चप्पलों से कर दिया पति का इलाज, बीच सड़क पर उतार दिया इश्क का बुखार। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां शादीशुदा व्यक्ति को दूसरी पत्नी के साथ मोहब्बत करना भारी पड़ गया। वहीं बीच सड़क पर पत्नी ने जब पति प्रेमिका की बाहों में बाहें डालकर देखा तो इश्क का बुखार उतार दिया। दरअसल बहेड़ी स्टेशन पर तैनात रेल कर्मी के होश उस समय फास्ता हो गए जब उसकी पत्नी ने प्रेमिका के साथ उसे देख लिया। वहीं इसके बाद वहीं सड़क पर ही हंगामा हो गया। पति के सामने चप्पलों से प्रेमिका की पिटाई शुरू कर दी। थाने में महिला, उसके पति और प्रेमिका के बीच लंबी पंचायत चली। इसके बाद तीनों को समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। गंगा में मिला तैरता हुआ पत्थर, लोगों ने त्रेता युग का पत्थर माना। विष्णु मंदिर लाकर पूजा पाठ की। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है। सीखड़ी गांव के सामने गंगा नदी में तैरता हुआ पत्थर देखकर सभी अचंभित रह गए। सीखड़ में ही लालपुर निवासी बचाऊ शर्मा सुबह गंगा नदी पर पिंडदान में शामिल होने के लिए गए थे। तभी उन्हें गंगा नदी में एक तैरता हुआ पत्थर दिखाई दिया, जिसको गांव के लोगों ने नदी से निकालकर बार बार पानी में डूबने का प्रयास किया, परंतु पत्थर पानी में तैरता ही रह गया। वहीं हम आपको बता दें कि गांव वालों द्वारा इसको अलौकिक पत्थर मानकर नदी से निकालकर पास स्थित विष्णु भगवान के मंदिर में लाकर इसको रख दिया गया, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में आसपास के गांव के लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने इसे त्रेता युग का पत्थर मान पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में इस घटना की खूब चर्चा हो रही है। मिर्जापुर से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कांग्रेस की जनसंपर्क यात्रा। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। भारत से जुड़े यात्रा के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले एवं जिला महासचिव विनोद उर्फ कल्लू सिंह के नेतृत्व में शनिवार के मध्याह्न जनसंपर्क यात्रा निकाली गई। वहीं हम आपको बता दें कि जनसंपर्क यात्रा की शुभारंभ आशापुर चौराहे पर स्थित स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया गया। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आपसी भाईचारा का संदेश लेकर निकले कांग्रेस पार्टी के जनसंपर्क यात्रा जनपद के चिरई गांव ब्लॉक पहुंचकर समाप्त हुआ। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने फ्लीट रोककर एम्बुलेंस को दिया रास्ता, महिला को भेजवाया अस्पताल। काशी दौरे पर सामने आई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मानवीय संवेदना। मुख्यमंत्री ने अपनी फ्लीट रोककर एम्बुलेंस को दिलवाया रास्ता। वीआईपी प्रोटोकॉल के बीच मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एम्बुलेंस को किया गया एस्कॉर्ट। वहीं बीमार महिला के परिजनों ने जताया सीएम योगी व प्रशासन का आभार। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी भ्रमण के दौरान मानवीय संवेदना की बड़ी मिसाल पेश की है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सीएम के निर्देश पर वीआईपी प्रोटोकॉल के दौरान फंसी एक एम्बुलेंस को न रास्ता दिया गया, बल्कि वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की ओर से एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करते हुए सही समय पर तत्काल अस्पताल तक पहुंचाया गया। वहीं हम आपको बता दें कि एम्बुलेंस में एक महिला डिलीवरी के बाद काफी क्रिटिकल कंडीशन में थी, जिन्हें उसके परिजन अस्पताल लेकर जा रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री का काफिला उधर से गुजर रहा था। वहीं वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि मुख्यमंत्री का काफिला पुलिस लाइन से सारनाथ के लिए निकला ही था कि एक एम्बुलेंस आती दिखी। एम्बुलेंस में एक महिला जिसका नाम अंजलि सिंह है, काफी क्रिटिकल कंडीशन में थी। उन्हें डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसे समय में तुरंत इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही एम्बुलेंस के लिए तुरंत रास्ता खाली कराया गया। वहीं एम्बुलेंस को वाराणसी ट्रैफिक पुलिस की ओर से एस्कॉर्ट दिया गया और अतिशीघ्र अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं महिला के पति अभिषेक सिंह ने बताया कि वे वाराणसी के चौबेपुर स्थित धरारा गाँव के निवासी हैं। उनकी पत्नी की डिलीवरी के बाद काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वे लोग उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे थे, तभी रास्ते में मुख्यमंत्री जी का काफिला आता दिखा।
लगा कि हमारी एम्बुलेंस अब फंस जाएगी और हम समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकेंगे। वहीं अभिषेक ने बताया कि हमने अपनी स्थिति की जानकारी वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची और उन्होंने खुद संज्ञान लेते हुए हमारी एम्बुलेंस को रास्ता मुहैया कराया। वहीं अभिषेक ने बताया कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रशासन उनकी एम्बुलेंस को आगे जाने देगा, लेकिन खुद मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई है उसके लिए उनका परिवार सदा आभारी रहेगा। परिजनों ने महिला को वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। मैडम ये बताइए, आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, बीच में आप इमरजेंसी में एक महिला के साथ बुरी तरह से आप लेके फंसी हुई थी, इसमें आपका पुलिस ने जिस तरह से सहयोग किया, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? अरे सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ले आए हॉस्पिटल में, दीर्घायु हॉस्पिटल में। मैं आईसीयू में लेकर के एडमिट हूँ। मरीज की इतनी ब्लीडिंग हो रही थी और प्रशासन इतनी अच्छी है कि हम लोगों को मुख्यमंत्री आ भी रहे थे, उसके बाद भी हम लोग को साइड करके निकाल के लेके आए, हॉस्पिटल में पहुँचाए। सर आप सबका इतना धन्यवाद है कि मेरी मरीज सुरक्षित है। हाँ मुख्यमंत्री सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं क्या बताऊँ, बहुत घबराहट में हूँ इस समय। ठीक है कोई बात नहीं, आप इलाज करवाइए। आपको कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो बताइए, किसी भी चीज़। धन्यवाद आप लोग का कि आप लोग जो है सुरक्षित हम लोग को हॉस्पिटल पहुँचाए, ठीक, इसके लिए बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। आप ध्यान रखिएगा, पुलिस के लिए जो भी मदद होगी आप बताइएगा। सर मरीज सुरक्षित है, बस और कुछ नहीं। चलिए हम लोग भगवान से कामना करेंगे। ठीक, नमस्कार। मोदी राज में गरीबी में हुआ इजाफा, भारत 6 स्थान फिसलकर 107वें नंबर पाया, पड़ोसी देश हमसे बेहतर स्थिति में। खबर नई दिल्ली से है। भारत की स्थिति वैश्विक भूख सूचांक में एक और भी निचले स्तर पर आ गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत पिछले साल के मुकाबले 6 पायदान नीचे आ गया है। पहले भारत 101वें स्थान पे था, वहीं इस बार 121 देशों की सूची में भारत का स्थान 107वें स्थान पर है। रिपोर्ट आने के बाद ही विपक्ष सरकार पर हावी हो गया है। वहीं हम आपको बता दें कि वैश्विक भूख सूचांक की रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्ष का सरकार पर हमला तेज कर दिया है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि भाजपा भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में भाषण देती है। वहीं उन्होंने कहा कि 106 देश दिन में 2 समय का भोजन उपलब्ध कराने में हमसे बेहतर है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दिए बिना नंबर 1 नहीं बना जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। करवा चौथ व्रत ने खोली प्रेम कहानी, सुहागिनों की तरफ प्रेमिका ने रखा था व्रत। थाने पहुंचे दोनों पक्ष, दुर्गा मंदिर में हुआ विवाह। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के थाना रानी की सराय क्षेत्र में करवा चौथ के व्रत ने प्रेमी प्रेमिका की प्रेम कहानी खोलकर रख दी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को करवा चौथ के दिन रानी की सराय थाना क्षेत्र के मझगावा की रहने वाली कुमारी पूजा ने करवा चौथ का व्रत रखा था। कुमारी पूजा का प्रेम प्रसंग तरबापुर थाना क्षेत्र के खांजेपुर गांव निवासी कुंदन से चल रहा था। वहीं करवा चौथ के दिन युवक कुंदन कुमार की प्रेमिका पूजा कुमारी ने व्रत रखा था। शाम होने पर पूजा की एक्टिविटी देखकर परिवार के लोग भी अचंभित हो गए। तय समय के अनुसार प्रेमी कुंदन कुमार सामान लेकर प्रेमिका को चलनी में अपने आप को दिखाने के लिए आ गया। आसपास के लोगों ने प्रेमी को पकड़ लिया, पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। प्रेमी ने बताया कि प्रेमिका से करवा चौथ के दिन मिलने आया है। इसके बाद मामले में पंचायत शुरू हुई। वहीं दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद रानी पोखरा के दुर्गा मंदिर में दोनों का विवाह करा दिया गया। मंदिर में ही इस जोड़े ने 7 फेरे लिए। शादी के बाद प्रेमिका अपने पति के साथ ससुराल चली गई। प्रेमी प्रेमिका के इस करवा चौथ वाले विवाह की चारों तरफ चर्चा हो रही है। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।